Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, कुशवाहा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, घर से निकलता हूं सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है। मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है। घर से निकलता हूं सुबह बिना रोटी खाए, रोटी की व्यवस्था मेरा समाज करता है। मेरी गाड़ी के तेल की व्यवस्था मेरा समाज करता है। और किसी चीज की जरूरत हो, जिस चीज के लिए कह देता हूं, उस चीज को मुझ तक पहुंचाने का काम जो है ये मेरा बहुजन मुस्लिम समाज करता है। इज्जत देने का तुम यहां क्यों आए? आपसे मिलने। मैंने क्या किया तुम्हारे लिए जो तुम यहां आए? बस आपसे कभी मुलाकात तो ही नहीं, पर पता नहीं क्यों अंदर दिल से बहुत मोहब्बत हो गई। मैं कल भी आया था यहाँ, तो मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, और मुझे चंद्रशेखर आजाद साहब की आंख का काजल बना देता तो अच्छा था। और अब मुझे आपके प्यार की ख्वाहिश जीने नहीं देती, या खुदा तो मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। ये अकेला नहीं है, ये अकेला नहीं है। मैं जब इस लोकसभा में जाता हूं तो मैं दीवानगी की हद देखता हूं, दीवानगी की हद। आप बैठ जाओ, इसको देखने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के लिए मैंने इसको ऊंची कुर्सी में बिठा दिया, देख लो। मैं जब जाता हूं इस लोकसभा में, ऐसे ऐसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, मैं सोच नहीं सकता। मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप इजाजत दोगे तो कहूं। जिनको आजादी से पहले, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, मौर्य हो, साक्य हो, कुशवाहा हो, सैन हो, विश्वकर्मा हो, जाट हो, गुर्जर हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, पासी हो, धोबी हो, कोरी हो, खटीक हो, जो जाति के आधार पर जिनको नीचा कहा गया, जबकि हम सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की प्रीत। यानी कि जन्म के कारण कोई नीचा नहीं होता। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था, जो जन्म के आधार पर नीचा करती है, जो जन्म के आधार पर ऊंचा करती है, हमें इस व्यवस्था को खत्म करना है। ये व्यवस्था अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ताली बजाने से खत्म नहीं हो सकती, गाना गाने से खत्म नहीं हो सकती, नारा लगाने से खत्म नहीं हो सकती। ये अगर व्यवस्था खत्म करनी है तो फिर हमें वोट की ताकत से अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। इस बात को समझाने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कह रहा था कि जिनको आजादी से पहले कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, भारतीय संविधान ने उनको कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया, उनको गांव में प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया। जिन महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाता था, उन महिलाओं को अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी देश में प्राइम मिनिस्टर बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। ये ताकत जो है संविधान ने पैदा की है। आज 70 साल की इस आजादी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाए थे, लेकिन दुश्मन ने फिर से हमारी आजादी छीनने के लिए तैयारी कर ली है। हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अपनी आजादी को बचा के रखें। उस आजादी को बचाने के लिए, क्योंकि क्रांति खून मांगती है, कोई भी क्रांति बिना खून के नहीं होती, और खून देने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। लोकतंत्र में, राजतंत्र में तो
राजा महाराजा राज करते थे, तलवार के दम पे राज होता था। लोकतंत्र में तो वोट के दम पे राज होता है। क्या आप चाहते हो कि आपका भी राज आए? दोनों हाथ उठा के बताओ अगर आप चाहते हो राज आना चाहिए। तो क्या आप राज लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो? आप चाहते हो जाति के आधार पर ऊंच नीच बंद हो? आप चाहते हो देश में जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बौद्ध धर्म के लोग धार्मिक अत्याचार का उनके साथ हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, आप चाहते हो उनको न्याय मिले? क्या आप उनकी आवाज बनने का काम करोगे? क्या आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बनाने का काम करोगे? क्या आप घर से निकल के संघर्ष करने का काम करोगे? क्या आप महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करोगे? अगर आप इसके लिए तैयार हो तो आज मैं आपसे ये बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से मुट्ठी तानो। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अगर हमने अपनी एक भी वोट को बांट दिया तो फिर दुश्मन कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह मुट्ठीबंद रहना। मैं नौजवानों से कह रहा हूं, अपना गांव तैयार करके बराबर के गांव में जाना और उस गांव को तैयार करना। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, अपने गांव को तैयार करके बराबर के गांव में जाना। मैं बहनों माताओं से कह रहा हूं, अपने के घर के समझाने का काम करना और पूरी नगीना लोकसभा को मेरे साथ मिलकर तैयार कराने का काम करना, जिससे कि मान्यवर काशीराम साहब का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कामयाब हो और इस देश में बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बने। जितनी उनकी संख्या है उतनी उनकी हिस्सेदारी मिले, जितने उनके साधन हैं उतने उनके साधन उन तक पहुंचे और पढ़ लिख के जो नौकरी व्यवस्था, राज व्यवस्था, जो आर्थिक ताकत उनको मिलनी है वो ताकत मिलने का काम भी हो।